बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। नाजरीन, मैं आपको तलहाड़ा में वाक़या डेरा डिलवा पर लेकर आया हूँ, जहाँ पर कटरा और बछड़ा फार्म है बहुत बड़ी कैपेसिटी का, और इनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स भी की हुई हैं कटरों और बछड़ों के लिए। तो चलिए आपको ये फार्म भी दिखाते हैं और उनके ओनर से भी मिलवाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद करवाता चलूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप आइंदा भी ऐसी वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि हर आने वाली वीडियो की इत्तला आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए आपकी मुलाकात फार्म के ओनर से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं इस कटरों और बछड़ों के फार्म के बारे में, और इनके प्लस और माइनस के बारे में पूछते हैं उनसे, और हर वो बात जो आपका फैटनिंग के बारे में जानना चाहते हैं हम इनसे पूछेंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? भाई अपना तारफ करवा दें ज़रा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मास्टर बास टिल्लो साहब डेरा। ठीक। कितने आपने जानवर रखे हैं इस वक्त? हमने तकरीबन 55 जानवर रखे हुए हैं। 55 जानवर। तो किस एज के जानवर लिए थे आपने? एज इनकी जो है ना, एज तो नहीं है इतनी मैटर करती, गोश्त ही होता है कि ठीक है, तकरीबन 2 से 3 मन जो है ना वो टोटल गोश्त जो है इस एवरेज से रखे हुए हैं। ठीक है। खरीदे थे उधर से। डायमंड का फी कट्टा आप लगा लें। हाँ, फी कटा जाए। डायमंड का फी कट्टा आपको कितने का पड़ गया था? तकरीबन हमें एवरेज पड़ी थी तकरीबन 31,000। ठीक है। हाँ जी। तो ये किस एरिया से खरीदे थे आपने? ये हमने जंग जो है ना मल्लू मोड़ एरिया जो मल्लू मोड़ मंडी। अच्छा, जंग मल्लू मोड़ मंडी में कसरत से दस्तियाब होते हैं कट्टे? एक ही बार में मिल गए थे इतने या 2-3 बार जाना पड़ा? नहीं, अपनी पसंद के लेने होते हैं। अगर मिल जाए माल ज़्यादा तो वो ले लेना चाहिए। ठीक है, तो सम टाइम जो है वो नहीं भी मिलता। ठीक तो है, हमने तो तकरीबन 2-3 चक्कर लगाए थे तो पूरे किए। ठीक है। जंग मल्लू मोड़ एरिया। अच्छा सर, वहाँ से आपको यहाँ तक लाने में इनकी हैंडलिंग कास्ट कितने की पड़ेगी? 31,000 तो वैसे इनकी आई थी ना? नहीं नहीं, टोटल वो उसमें ट्रांसपोर्ट का भी हमने डाल के हाँ जी, 31,000 का हर आपको यहाँ चीज़ जो पड़ है गया। ना। जी, ठीक है। 31,000। 2 महीने हो गए आपको इनको पालते हुए। हाँ जी। तो कब तक आप इनको पालने का प्रोग्राम रखते हैं? हम इनको इंशाल्लाह जो है ना रमज़ान के दूसरे हिस्से में के सेंटर में जो है ना इनको निकालना शुरू करते हैं। तो तब तक इनके आप क्या इनकी वेट की वो चेकिंग करते हैं? वेट में किस रेशियो से इजाफा हो रहा है? जी, वेट की जो है ना चेकिंग वगैरह तो नहीं की। अच्छा। लेकिन हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ग्रोथ काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह। डायमंड का कटरा जो आपने खरीदा था, तो कितने अरसे में कितने केजी इजाफा हो जाएगा उसमें? उसमें 3 माह में तकरीबन जो है ना वो हो जाएगा इजाफा। जो है तकरीबन 1 मन तक जो है इजाफा हो जाएगा, 40 यानी के जी तक। डायमंड वाला 3.5 3 माह मन में। हो जाएगा हाँ जी। 3 महीने में, हाँ जी, हो जाएगा। 120 दिन के अंदर। हाँ जी, हो अच्छा, जाएगा। मैंने कुछ दोस्तों से ये फार्मिंग के एक हवाले मन भी से, हो सकता है, 1.5 मन, तकरीबन 1 से 1.5 मन नहीं भी यही है। यही ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है जो आप बता रहे हैं। कुछ दोस्तों से मैंने सुना है कि 3 महीने में ये जो डायमंड का कट्टा है इसमें 100 केजी का तकरीबन इजाफा हो जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? 100 के जी का तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये तकरीबन जो है वो 60 किलो 65 किलो तक हो सकता है। 60 किलो 65 किलो तक हाँ हो जी, हो सकता है। सकता है। और वो भी किस सूरत में? वो भी फीड वगैरह डालने की सूरत में। फीड ज़्यादा है। जो फीड होती है ना, ओवर फीडिंग जो होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डाल के इनको हर वक्त खिलाया जाए तो जी वो जी। है। तो उसमें ये है कि फिर आपका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। ठीक है, वो इनकी ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन खर्चा भी उसी हिसाब से पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपने खर्चा कम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, अच्छा, तो फिर सैलेज को इस्तेमाल करें। इन सैलेज यूज़ होगा तो फिर वो आपका जो है वेट तो वैसे थोड़ा कम बढ़ेगा लेकिन खर्चा काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। ठीक वो है। प्रॉफिट रेशो ज़्यादा हो जाएगी। इन कटरों के कानों में देख रहा हूँ येलो कलर के टैग्स हैं, इनका क्या पर्पज है? ये पर्पज़ जो है ये पीछे से लगे हुए हैं अच्छा, फार्म वगैरह में किसी में। अच्छा। आपने कटरों को किस तरह से फैसिलिटेट किया हुआ है? मैंने देखा काफ़ी कंफर्ट जोन भी है, खुरलियाँ भी हैं, यहाँ पे तालाब भी है। जी। तो ये सारा निज़ाम कटरों के लिए बनाया गया है? जी, ये सारा निज़ाम कटो। पहले हमारे पास वो जोटियाँ थी। ठीक है, पहले हमने 2-3 साल उनका काम किया था, तो ये ठीक है, सारा सिस्टम उनके लिए बनाया था। ठीक है, तो अभी ये इनके यूज़ में आ गया। ठीक है, तो हमने सोचा, हमारा माइंड है जो कि तकरीबन हम 200 से 300 कट्टे का जो है ना प्रोग्राम करें। ठीक है। इस वजह से हमने खुला एरिया बनाया ताकि रोज़ रोज़ जो है ना वो खर्चा ना लगाना पड़े। ठीक हो गया। तो इसलिए हमने इतना बड़ा जो वो एरिया जो है कवर किया हुआ है। आप लोगों ने नया एक्सपीरियंस किया है, तो आप जो नए फार्मर भाई हैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे क्या उनको बताना चाहेंगे कि जो चीज़ आपने फेस की थी उनको फेस ना करनी पड़े? उनको यही बताना चाहता हूँ कि जनाब फीड जो है उसका इस्तेमाल जो है वो कम करें, क्योंकि ठीक है, वो खर्चा उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि जो सेल में भी ना उसका आजकल प्रॉब्लम आ रहा है। जो फीड का कटा है ना, हाँ जी। उसको कसाई ज़रात जो है ना वो इतना खुशी से नहीं ले रहे। ठीक वो है, बहाने लगाते हैं कि इसका गोश्त जो है वो जी 5-6 घंटे बाद रंग चेंज कर जाता है, फलां करता है, फलां करता है। ठीक है, तो इसलिए उसे ग्रेज करें। सबसे अच्छा जो है वो उसका फीड है वो साइलेज बनाए मकई का। ठीक है, एक तो उसका जो है खर्चा कम है।
ठीक है। दूसरा ग्रोथ अच्छी है उसकी, साइलेज से ग्रोथ अच्छी है। साइलेज से ग्रोथ अच्छी है और खर्चा बहुत कम है। उससे किसी किस्म की बीमारी का खदशा तो नहीं है? नहीं, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं। कट्टों की वैक्सीनेशन करते हैं आप? जी बिल्कुल करते हैं। कैसे? इनकी वैक्सीनेशन जब ये आते हैं इनकी वैक्सीनेशन हो जाती है। ठीक है। हाँ जी, मुखर और गलगोटों की जो वैक्सीनेशन है वो इनकी ठीक करते है। हैं। डीवर्मिंग के लिए क्या करते हैं? डीवर्मिंग के लिए वो इनका एक वो मिलता है लिक्विड दवाई, जो है नील्स एंड से कहते हैं, ठीक है। वो फिर इनको पिलानी पड़ती है, इनको ठीक है। पकड़ पकड़ के ना एक दफ़ा। अच्छा, आपने जो आपका प्रपोज्ड प्लान है उसमें इन कटरों को कहाँ पे सेल करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है? मंडी पे या लोग यहाँ से आके हाँ जी, लेंगे? हमारा जो पर्पज़ है वो यही है कि मकामी तौर पे सेल हो जाए इंशाल्लाह। लोग इधर ही आके ले जाएंगे? हाँ जी, इधर से आगे ले जाए, मंडी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। अगर हमारे किसी व्यूअर को दरकार हो कटरे तो वो आप तक कैसे पहुँचे? उसके लिए अपना तारफ करवा दें, मैंने जी, शुरू में वो भी आपका हमारा तारफ नहीं नंबर लिया। नोट कर लें आप, जी उस पर रब्ता कर लें। जी नंबर बता दूँ? जी हाँ बिल्कुल। जी, नंबर है 0344 जी 1249 जी 597। जी। हाँ जी, नेम वगैरह? ये हमारा नाम जो है मेरा सुल्तान है। ठीक है। तो डस्का के पास हमारा गांव है, तहसील डस्का, गांव का नाम तलहाड़ा है। ठीक है। गवर्नमेंट हाई स्कूल है फॉर बॉयज़ जो है उसके उसके पास? पास डेरा है हमारा। ठीक हो गया। वो हाँ जी पूछ सकते हैं आप। अजमल साहब कोई बात पूछनी हो? आपके नज़दीक इस फार्मिंग में कोई रिस्क को खतरा तो नहीं? नहीं, कोई कोई रिस्क कोई खतरा नहीं। इसे शुरू करने से पहले कोई तजर्बा एक्सपीरियंस ज़रूरी है या बंदा डायरेक्ट ही कर सकता है? तजर्बा एक्सपीरियंस यही है कि आप जब स्टार्ट करें तो ये थोड़ी तादाद में लेके आएँ। जी जी। तो एक उनका बैच निकालें ताकि आपको पता चल जाए कि इनमें क्या कमी खामी है, इनको क्या डालना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी जी। तो उसके बाद आपको समझते हैं कि मैं इस कारोबार को समझ गया हूँ या मेरे लिए आसानी हो गया, तो फिर आप इसको जितना मर्जी बढ़ा लें। ठीक है। क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी तकरीबन 200-250 का, लेकिन हमने कहा कि पहले 50-60 ले आए, उसका पता चल जाए कि क्या रेशियो है प्रॉफिट की, क्या अखराजात हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं। तो उसके बाद फिर बड़ा स्टेप ले। ठीक हो गया। तकरीबन अच्छा सर, 55 कटरों का शेड बनाने के लिए कितना का पैसा दरकार है? 55 कटरों का शेड जो है वो तो थोड़े पैसों में बन जाता है। वो उसमें वो तो तकरीबन समझ लें कि तकरीबन 4 से 5 लाख में तैयार हो जाता है। 4 से 5 लाख हाँ में? जी, वो जो तैयार छत जिसे कहते हैं ना, स्लैबों वाला छत, जी वो जी। नीचे उसके पिलर दें, मतलब ठीक है, जैसे दीवारें ये बनाएं। नज़र आ रहा हाँ है। जी, जैसे नज़र आ रहा है, 5-5 फुट दीवारें दें, ऊपर पिलर दे के, ठीक तो है। ऊपर तैयार छत डाल दें। इसकी इस साइड से भी ओपन है, दूसरी साइड से भी ओपन है, राइट से भी, जी, लेफ्ट से भी। सारी इसका साइड क्या से ओपन है। मकसद है कि इसका चारों साइड से? मकसद इसका मकसद ये है कि ये हवादार है, हवादार और ठंडा रहेगा ठीक गर्मियों है। में। ठीक है, अगर ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्दी आ जाती है, सर्दी में आपने माल डाला हुआ है, तो फिर वो मिलती है एक शीट जो मिलती है ना, ठीक है। उसे पैराशूट की मिलती है, वो फिर इसके इर्द गिर्द आ जाती है। चारों तरफ? तीनों तरफ, एक तीनों साइड खुली छोड़ दें। ठीक है। ठीक है, जिधर से उन्होंने अंदर सांस आना वगैरह? जाना है वगैरह। ठीक है, ठीक हो गया। तो तीनों साइड पे वो लगा दें। बारिशों में इसकी ये जो ग्राउंड कच्ची नजर आ रही है, इसका क्या सोल्यूशन रखा है? बारिशों में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जानवर जो है ये इस चीज़ को पसंद करता है। इसको कीचड़ वगैरह से कोई मसला इसको नहीं? कोई मसला नहीं है, ये खुश होता है उसमें। ठीक हो गया। तो वो इसका हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसको कोई ज़्यादा खर्चा लगाएं, इसको पका करें या जो भी। ठीक है। इसी तरह ठीक है। क्या कोई ये फिक्सेशन है कि एक कटरे को कितनी कम से कम जगह दरकार है? आपके पास तो काफ़ी अवेलेबल है ना, कुछ लोगों के पास इतनी नहीं होती, तो उनको एक कटरे के लिए कितनी जगह दरकार हो? मतलब इतनी जगह उनके पास हो तो वो समझे कि एक कट्टे को तकरीबन जो है ना, वो समझने के 5 फुट जो है, मरबा फुट जो है ना, एक कटरे को जो जगह होनी चाहिए। 5 मरबा फुट। ओके, बहुत शुक्रिया भाई जनाब, आपने इंतहाई कीमती इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। शामिल। नाजरीन, ये जो बाएं तरफ आपको नज़र आ रहा है, ये कटरों के लिए तालाब बनाया गया है और उसके राइट साइड में ट्यूबवेल है जिसकी मदद से इसको फिल किया जाता है ताकि कटरों को हर रोज़ नया पानी अवेलेबल हो। वैसे तो बकौल इनके इन्होंने ये मछली फार्म के लिए बनाया था, लेकिन अब इसको ये कटरों के बाथ सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया है कि गर्मियों में कटरे पानी में खुश रहते हैं और इनसे इनकी ग्रोथ में भी बड़ा असर पड़ता है। जब ये खुशी से कोई काम करते हैं ना, तो इनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली अप हो जाती है। इस तालाब की गहराई 5 फुट है, 2.5 फुट पानी खड़ा किया हुआ है और 2.5 फुट उसके किनारे ऊपर रखे हुए हैं ताकि कटरों को मतलब इतना पानी मिल जाए कि वो आसानी से बात कर सकें। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें ताकि आपको इसका जवाब मुहैया किया जा सके। जबकि फार्मर का नंबर वीडियो में दिया जा चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये नाम की